नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सावन सोमवार का व्रत कैसे किया जाता है और इसकी पूजा विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। सावन में सोमवार का व्रत तो हर कोई रखता है और सावन के सोमवार में जब आप व्रत की पूजा करेंगे तो आप अपने घर के मंदिर में भी इसकी पूजा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप शिव मंदिर में जाके भी भगवान शिव की इस दिन पूजा कर सकते हैं। इसके बाद जिस जगह पर भी आपको पूजा करनी हो आप उस जगह को अच्छे से साफ़ कर लें। फिर एक थाली लें, थाली में एक बेलपत्र रख दें और उस बेलपत्र के ऊपर हम शिवलिंग को विराजमान कराएंगे। अगर आपके पास शिवलिंग है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग यानी कि मिट्टी से भी शिवलिंग बनाकर इस पर विराजमान करें। और ध्यान रखें कि जब भी आप शिवलिंग को विराजमान करें तो जलहरी हमेशा उत्तर दिशा की तरफ ही आप रखें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। शिवलिंग को विराजमान करने के बाद अब आप देसी घी का दीपक जलाएं। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। आप भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करें और कहें कि हे भोलेनाथ, मैंने आपके निमित्त आज यह व्रत रखा है। आप मेरे इस व्रत और पूजा को स्वीकार करें और अगर मुझसे कोई भूलवश कमी रह जाए तो आप उसे क्षमा करें और मेरी मनोकामनाओं को पूरा करें। ऐसा संकल्प करने के बाद सबसे पहले हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद हम दूध चढ़ाएंगे। दूध में आप कच्चा दूध ही चढ़ाएं। उसके बाद फिर हम दूध चढ़ाने के बाद दूध चढ़ा सकते हैं। आप पंचामृत से शिवलिंग का स्नान करा सकते हैं। एक बार फिर से हम जल चढ़ाएंगे तो इस तरह भगवान भोलेनाथ की 3 बार, तो इस तरह से भगवान शिव शंकर का आप 3 बार अभिषेक जरूर करें। और अगर आप चाहें तो इसकी बजाय आप पंचामृत से भी भगवान को स्नान करा सकते हैं। तो उसके लिए आप भगवान पर पहले दूध चढ़ाएं, फिर दही चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, घी चढ़ाएं, चीनी चढ़ाएं, अंत में भगवान को पानी से स्नान कराएं। इस तरह से अभिषेक करने के बाद अब आप भगवान को वस्त्र अर्पित करें। अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप वस्त्र के रूप में कलावा या जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। वस्त्र अर्पित करने के बाद अब हम भगवान का तिलक करेंगे। तिलक करने के लिए आप सफ़ेद चंदन या भस्म से भी भगवान का तिलक कर सकते हैं। तिलक करने के बाद बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र हमेशा चिकनी तरफ से ही भगवान को स्पर्श कराएं। इसके बाद थोड़े से चावल अर्पित कर दें। बेलपत्र आप जितने चाहें उतने चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र की कोई गिनती नहीं है। जितने हो सकें उतने बेलपत्र आप पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव को चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने के बाद भगवान शिव शंकर की सभी प्रिय चीज़ें जैसे कि भांग, धतूरा, मदार के फूल या फिर आक का फूल, जितनी भी चीज़ें आपके पास हों उतनी आप पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव शंकर को अर्पित करें। वैसे तो भगवान शिव शंकर की पूजा में सफ़ेद फूल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास सफ़ेद फूल नहीं है तो आप श्रद्धा के साथ कोई भी फूल जो भी आपके पास हो उसे चढ़ा दें। भगवान शिव शंकर अवश्य ही आपके फूल को स्वीकार करेंगे। फूल अर्पित करने के बाद भोग लगाएं। भोग आप ऋतु फलों का लगा सकते हैं या दूध से बनी किसी भी मिठाई का भोग आप इस दिन भगवान शिव शंकर को लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद यथासंभव जितनी चाहें आप उतनी दक्षिणा निकालकर एक तरफ रख दें। दक्षिणा चढ़ाने के बाद अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल और फूल लेकर सोमवार व्रत कथा पढ़ें या फिर सुनें। और कथा सुनने के बाद ये जो फूल और चावल हमने हाथ में लिए हैं ये भगवान शिव शंकर के चरणों में अर्पित कर दें। कथा का वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा। भगवान शिव शंकर की पूजा करते समय आप मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। कथा सुनने के बाद अंत में भगवान की आरती करें। आरती के बाद क्षमा याचना करें और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करें। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से आप घर पर ही सावन सोमवार के दिन भगवान शिव शंकर की पूजा कर सकते हैं। और अगर आप मंदिर में जाकर पूजा करें तो मंदिर में भी आप इसी तरह से पूजा कर सकते हैं। और जो भी फल आपने भगवान शिव शंकर को चढ़ाए थे उन्हें प्रसाद स्वरूप सभी में बांट दें और दक्षिणा का किसी भी ज़रूरतमंद को दान कर दें।
और देखिए जब दीपक शांत हो जाए तो उसके बाद जो भी आपने यहाँ फूल पत्ते चढ़ाए हैं और जो भी जल चढ़ाया है ये आप पौधे में डाल सकते हैं। लेकिन याद रखें कि आप तुलसी के पौधे में ये जल ना डालें। तुलसी का पौधा छोड़कर आप किसी भी पौधे में जल डाल सकते हैं। तो इस तरह से सावन सोमवार के दिन आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपको सुबह सुबह समय नहीं मिले तो आप शिव शंकर का पूजन हैं शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। लेकिन सावन सोमवार में एक समय तो अवश्य शिवलिंग का अभिषेक जरूर करें। सुबह की पूजा करने के बाद आप चाय पानी पी सकते हैं। चाय पानी के साथ साथ आप फलाहार भी कर सकते हैं और शाम के समय भी पूजा करने के बाद आप फलाहार ग्रहण करें। क्योंकि देखिए सावन सोमवार के व्रत में वैसे तो खाना नहीं खाया जाता है, लेकिन अगर आप भूखे ना रह सकें तो आप फलाहार कीजिए। और अगर आप नमक खाना ही चाहें तो आप सेंधा नमक खा सकते हैं। तो आप जिस तरह का भी व्रत करना चाहें, कुछ लोग निर्जला व्रत करते हैं तो कुछ भक्त फलाहार के साथ व्रत करते हैं। तो आपने जिस प्रकार का भी व्रत का संकल्प किया हो उसी तरह से आप अपना व्रत करें। आप चाहें तो सेंधा नमक खा सकते हैं और आप चाहें तो मीठा व्रत भी कर सकते हैं। यानी कि इस दिन आप नमक ना खाएं, लेकिन खाना फलाहार ही है क्योंकि ये व्रत फलाहार का ही होता है। शाम के समय आप अपने लिए कोई भी फलाहार बनाइएगा। पहले भगवान शिव शंकर को भोग लगाएं, फिर स्वयं आप उसको खाएं। और जो भोग आप शिव शंकर के लिए निकालें वह भोग आप गौ माता को दे दें। आपको यह व्रत विधि कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसमें कुछ भी उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भोलेनाथ।